हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक जो लेके आया हूँ बच्चों, मैं आज कौन सा लेके आया हूँ बताओ? ऑक्सीकारक और अपचायक लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ बताओ? ऑक्सीकारक और अपचायक। ये बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन करता रहता है कि आखिर ये है क्या। हम जिससे पहले की जो वीडियो दे चुका हूँ आपको, ऑक्सीकरण और अपचयन पर दे चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का अगर आपने मतलब समझ लिया होगा तो इनको समझना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। इतना आसान होगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे मैंने पिछले जो वीडियो जो दी थी उसमें मैंने ऑक्सीकरण पढ़ाया था कि अगर कोई भी पदार्थ होता है, यानी कोई भी पदार्थ के अंतर्गत हमारे परमाणु, अणु या आयन आते हैं, अगर उनमें से कोई भी परमाणु या आयन अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने का जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑक्सीकरण कहलाते हैं। और अपचयन क्या कहलाते हैं? अपचयन वो कहलाते हैं जो अपने बाहरी कोश में, यानी जो परमाणु या अणु या आयन जो अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अपचयन कहते हैं। तो आज वही उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक क्या है आपका? ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइज एजेंट की बात कर रहे हैं। जिस पदार्थ का अपचयन होता है, समझने का प्रयास करो, जिस पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन का मतलब हो गया कि कोई भी हमारा परमाणु या आयन होगा, वो अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, यानी ले रहा है अपने बाहरी कोश में, तो वह क्या कहलाता है? हमारा अपचयन होता है। अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है, क्या होती है? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? अपचयन की पोजीशन में घटती है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक की बात करें, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि वह अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन क्या करे? वो निकाले, और निकालने की पोजीशन पर उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। अर्थात जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है? बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ पर एक समस्या और है कि अगर कोई भी मतलब पदार्थ है और वो ऑक्सीकरण कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये सीरियम होता है। सीरियम क्या चीज? इस तत्व का क्या नाम है? सीरियम। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 होता है, यानी 58 होता है। और इसमें हमने दूसरा तत्व जो लिया है यहाँ पर Fe लिया है, यानी लोहा लिया है। ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 26, यानी 26 होता है। अब यहाँ पर हम इनको दोनों को, यानी सीरियम और Fe दोनों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि इसका 58 नंबर होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ते हैं तो ये जो सीरियम होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन तक त्याग सकता है। कितने? 4। क्योंकि इसके बाहरी कोश में, मतलब एस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 2 रहते हैं, तो अधिकतम ही 4 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोश से निकाल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए ये निकाला है इसने, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए Fe है, Fe का नंबर होता है 26, यानी 26 होता है। तो ये अपनी बाहरी कोश से केवल 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं निकाल सकता। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये क्या है? हमारा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक में क्या कर रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है, जैसे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर रहा है। जैसे सीरियम है, यहाँ दिखाई नहीं गया है, लेकिन एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ले रहा है। और लेने की पोजिशन पर देखो, यहाँ इसकी संख्या पहले 4 थी, अब इसकी संख्या कितनी दिखा रहा है? यहाँ पर 3। यानी इसका ध्यान रखना, अपचयन की पोजीशन में या ऑक्सीकारक की पोजीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। अब देखो यहाँ Fe है हमारा, अपचायक है। इसकी यहाँ पर देखो प्लस की 2 की घात थी, तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेगा अपने बाहरी कोश से। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कर रहा है। जब निकालेगा तो इस पर देखिए घात कितने की आ रही है? 3 की आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो हमने ये कहा कि अपचायक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण का मतलब है कि यहाँ पर अभी इसमें पॉजिटिव 2 की घात है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। अब इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने पर कितनी की घात आ गई? इसमें 3 की घात आ गई। तो इस पदार्थ का क्या हो रहा है बताओ?
ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है वह क्या कहलाता है? अपचायक कहता है, अपचायक कहलाता है। और जो पदार्थ मतलब जो है अपचयन करता है, ये अपचयन कर रहा है। क्यों अपचयन कर रहा है आप बताओ? ये अपचयन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या कितनी दिख रही तुम्हें, यहाँ बताओ? 4 दिख रही है ना। अब 4 दिखने की पोजीशन पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की पोजीशन पर यहाँ पर इसकी घात कितनी रह गई? 3। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पर एक घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पदार्थ क्या कर रहा है बताओ? अपचयन कर रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और जिस पदार्थ का यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अपचायक कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आप लोगों को ये टॉपिक, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं आने वाले हमारी बहुत सारी जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं कंपटीशन वाली भी, जैसे रेलवे की एग्जाम होता है, रेलवे के एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक, कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको और उससे पूछा जाएगा किसके अंदर ऑक्सीकारक हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसी तमाम हमारी परीक्षाएं जो आने वाले समय पर होती रहती हैं, उनमें ये पूछा भी जाता है कि रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा किसका ऑक्सीकारक हो रहा है या इसमें किसमें अपचयन हो रहा है या अपचायक हो रहा है। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया हुआ, और बहुत ही मैंने सरल भाषाएं और शॉर्ट भाषाएं इसकी दी हैं मैंने, परिभाषाएं, वो आप इसको समझ सकते हैं। देखो, जो बच्चे पिछली वीडियो जो देखते रहेंगे उनके समझ में ये आ सकता है, और जो बच्चे पिछली वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो उनके समझ में शायद कम आ सकता है। तो इसलिए जो पिछली वाली वीडियो मैंने ऑक्सीकरण अपचयन पर दी है उनको आप देख करके इनको आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको इस पर समझ में आएगा। तो जो बच्चे मेरी क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें। तो आज की हम क्लास में बस इतना ही रखना है।